सो है गाइस, कैसे सब लोग। आज का ये जो वीडियो तुम देख रहे हो, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिलेट का जो प्रॉब्लम है, जैसे कि PYQ 2024 में है, तो उसमें मैं कुछ प्रॉब्लम जो सीधा सवाल है, मतलब आसानी से तुम बिना कोई कॉन्सेप्ट के भी कर सकते हो, और वो चीज में तुमको दिखा के तुम्हारे अंदर मोटिवेशन में पैदा कर सकता हो कि भाई तुम भी कर सकते हो। अगर तुमको लगे कि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूं और मेरा बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ है, क्लास 10 में भी पढ़ाई नहीं किया था मैंने अच्छे से, फिर अभी सर में पढ़ाई करके, दादा में पढ़ाई करके क्या जिलेट को मैं निकाल सकता हूँ, अच्छा मार्क्स लेके, हाँ गारंटी दे सकता हूँ। जिसको भी 1000 के रैंक के नीचे जाना है, 100 रैंक के अंदर रहना है, 200 रैंक के अंदर रहना है, वो आराम से इस वीडियो को देखने के बाद सोच सकता है कि मैं कर सकता हूं। और इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि अमर वापेट कोचिंग सेंटर में एक ऑफर चल रहा है। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं जिलेट पुष्पा 2.0 बैच, झुकेगा नहीं, ठीक है, तो उस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसमें मैं तुमको पूरा के पूरा लाइव क्लास में समझाऊंगा, उतना चीजें करवाऊंगा जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो चलो यार, प्रॉब्लम को देखो। मैं कुछ ही प्रॉब्लम लूंगा, तुमको समझाऊंगा कि भाई देखो कितना फुद्दू सा सवाल आया था, लेकिन तुमको सोचना चाहिए कि भाई हाँ मैं कर सकता हूं। अगर कॉन्सेप्ट होता तो आसानी से कर लेते, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं होगा, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। चलो यार, लैपटॉप में तुमको दिखाता हूं कैसे तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। चलो, तो हे गाइस, तुम लोग देख पा रहे हो कि ये जो मैथमेटिक्स का पेपर है, ये जिलेट 2024 का पेपर है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार कि हाँ सच में है कि नहीं। देखो, ये वाला जिलेट 2024 का पेपर है और पेपर 1 मतलब फॉर इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। अब मैं इसमें से कुछ प्रॉब्लम में तुम लोग को दिखाऊंगा कि भाई इजीली तुम लोग कर सकते हैं क्या नहीं। तो भाई ये जो 1 से लेकर 30 तक प्रॉब्लम है, बहुत इजी है। सच में देखोगे तो समझ जाओगे और लगेगा कि हाँ इतना पॉसिबल है, लेकिन मैंने किया नहीं। अगर मेरे को नहीं होगा तो भाई कैसे कर लूंगा। लेकिन देखो, मैं सिखाता हूँ। जो पहला वाला प्रॉब्लम है 103 4 -1 5 और 206 है। पहले देखो, रैंक मतलब निकालने के लिए क्या होता है कि नॉन जीरो रो, क्या होता है, नॉन जीरो रो जितना होता है उसी को रैंक कहा जाता है, ठीक है। मतलब नॉन जीरो रो, ठीक है, जितना भी नॉन जीरो रो होगा वही होगा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होगा? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। ये चीज जिसको पता होगा वो कर लेगा। मतलब नॉन जीरो रो होगा तो आराम से हो जाएगा। देखो आप क्या है, ये पे समझना पड़ेगा कि 103 जो रो है ना, ये वाला रो है, देखो इसका डबल है, मतलब इसका 2 गुना करोगे तो नीचे वाला आएगा, राइट। 206, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो ये जो मैट्रिक्स है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 2 गुना करने के बाद ये वाला 206 हो जाएगा। नीचे वाला देखो 4 -1, ये वाला 5 है और ये वाला 206 है। अब देखो, मान के चलो तुमने आर, ये जो R1 R2 R3 है, R3 के ऊपर तुम मतलब काम कर रहे हो, तो R3 ओके, R3 मैंने ऐसा कर दिया, R3 -R1 कर दिया, तो क्या ये क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखो 206, ये वाला 4 -1 5 और ये वाला पूरा 0। क्योंकि यहाँ पे 2 ही बच रहा है कि रो, ऐसा ये फर्स्ट रो सेकंड रो बच रहा है, लेकिन थर्ड रो पूरा 0 हो रहा है। सो दैट्स व्हाई नॉन जीरो रो कितना है, मतलब 2 है। सो दैट्स व्हाई रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्चुअली 2 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। देखो, जिसको पता होगा तो आराम से कर ही लेगा, जिसको नहीं पता होगा तो समझ नहीं आएगा, तो ऐसे ही मतलब सोचते रहेगा, ठीक है। सो ऐसे देखो, मतलब इजी प्रॉब्लम आता है। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट है देन तुम आराम से कर सकते हो। सच्ची बोल रहे हो कि तुम आराम से कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो ये वाला प्रॉब्लम, इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि भाई देखो यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बोला कि a टू द पावर k, वेयर k इज एन एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या करना पड़ेगा, k को मान लो 2 मान लो, और यहाँ पे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का गुना होगा। तो यहाँ पे a टू द पावर मैंने क्या मान लिया, 2 मान लिया, जो 2 का वैल्यू क्या है एक्चुअली k। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डबल मतलब हो जाएगा 3 1 -4 -1, इसका मतलब मैट्रिक्स का गुना होगा, राइट। क्या करोगे, मैट्रिक्स का गुना। तो मैं देखो यहाँ पे पूरा बड़ा कर रहा हूँ, इतना नहीं चाहिए। अब देखो, इसमें जब इसको गुना करोगे 3 -4 1 और -1, इसको गुना करने के बाद क्या आएगा, देखो ये वाला यहां से लेके यहां तक गुना होगा, तो 3 त्रिखे 9 और ये -4 मतलब कितना हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा। ये इसको यहां से गुना करो 3 से 4 -12 +4 मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 है, तो ये वाला नीचे वाला और ये वाला मतलब 3 के 3 और यहाँ पे -1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, इसको यहाँ से गुना करो तो -4 और यहाँ पे +1 तो मतलब -3 हो रहा है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। एक्चुअली कितना हो रहा है, देखो -5, यहाँ पे देख पा रहे हो आंसर। सॉरी यार, इसको मैं हटा के सही कर देता हूँ। देखो ये वाला देखो 5 -8 ये वाला हो रहा है। और के क्या मतलब तुमने वैल्यू कितना लिया था, के का वैल्यू लिया था 2,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, मतलब यहाँ पे अगर 2 मानोगे तो ये वाला 4 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, राइट। इसको सोचा करो कि हाँ सच में कौन सा होगा, इसको देख के समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो 2 है ना, मतलब के का वैल्यू 2 है, ठीक है ना, तो के का वैल्यू 2 पुट करो तो ये वाला मतलब 4 हो जाएगा, तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन देखो यहाँ पे के का वैल्यू 2, मतलब ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कौन सा नहीं होगा, उसको कैसे करोगे, कौन सा ऑप्शन अलग है, देखो ये वाला ऑप्शन अलग है, मेरे को पता है कि फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मानो कि के का वैल्यू कितना होगा 2, तो मतलब 1 माइनस कितना हो जाएगा, देखो 4, मतलब -3 आ रहा है। यहाँ पे देखो 1 माइनस 6 मतलब -5 आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब ये वाला नहीं होगा, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तुमने क्या किया, जस्ट एक पॉइंट मतलब ये का होल्स कर लेके समझ में आ गया कि भाई कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ठीक है। सो दैट्स द इजी प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब ये 1-2 मिनट में कर लोगे, ठीक है। मैं ऐसे मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम में तो नहीं रहूंगा, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम तुम लोग कर सकते हो, बहुत इजी है। जैसे कि इसका जब मतलब मॉड्यूलस लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है एक, ठीक है। और इस साइड पे होगा जैसे कि बोलो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ओके। लेकिन ये वाला एंगल ना पूरा मतलब इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, इक्वल नहीं होता एक्चुअली देखा जाए तो, ये वाला इधर आ जाएगा तो 2ab मतलब 4ab cos थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू देख पा रहे हो 0 हो जाएगा उस हिसाब से। तो cos थीटा इक्वल टू 0 मतलब cos थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 होता है, मतलब π/2, तो एक्चुअली उस हिसाब से ये वाला π/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा टाइप का बहुत ही इजी वाला प्रॉब्लम आता है। मैं एक डिफरेंशियल का प्रॉब्लम लेना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद तुम लोग को समझाऊंगा। ये भी प्रॉब्लम देखोगे, जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम ना, ये वाला भी बहुत ही इजी है, अगर तुमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पता होगा तो। क्या मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पता होगा तो, डिफरेंशियल इक्वेशन पता होगा देन तुम कर पाओगे। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। इसका जब डेल यू बाई डेल एक्स है ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो मैं बोल रहा हूँ, डेल यू बाई डेल एक्स जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये होगा जैसे कि इसका मतलब डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो बाकी सारे के सारे के कांस्टेंट मतलब 0 मान लोगे, उस मतलब एक्स को छोड़ के। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे 1/x मतलब नीचे वाला पूरा हो जाएगा x⁴ प्लस y⁴ प्लस z⁴ माइनस 3xyz, ठीक है, ये वाला हो गया। इसके साथ साथ देखो, इसको तो तुमने x माना था अंदर को, लेकिन वो तो x नहीं था, तो उसको भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो x⁴ का सॉल्यूशन होगा, बाकी तो 0 हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी x है तो इसका भी सॉल्यूशन होगा, तो x⁴ का सॉल्यूशन 3x², और इसका सॉल्यूशन -3yz, मतलब x का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो 3yz, इतना हो गया। देखो जब तुम डेल यू बाई डेल एक्स कर लिया, इसका भी करोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम चीज होगा, ये वाला सेम आएगा, ऊपर में क्या आएगा 3y² माइनस 3xz आएगा, फिर और एक बार करोगे तो नीचे वाला तो सेम आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3z² माइनस 3xy आएगा। तो ऐसे करके देख पा रहे हो कि भाई मतलब पूरा के पूरा कॉमन टाइप का चीज आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, पूरा कॉमन टाइप का चीज आ रहा है। अब जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि भाई यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो थोड़ा सा देखते हैं, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो समझ में आएगा। ये जो वाला पार्ट है इसको कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या आ जाएगा 1/x⁴ प्लस y⁴ प्लस z⁴ माइनस 3xyz, ठीक है, ये वाला आ गया। और ये ऊपर में देखोगे कॉमन लोगे ना, तो ये वाला 3x², 3y² 3z² मतलब 3 कॉमन ले लो, तो ऊपर में 3 आ जाएगा इधर, ठीक है। और x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3, मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो yz, मतलब तो यहाँ पे तो कॉमन ले लेना, तो ये वाला 3 चला जाएगा, तो -x माइनस yz माइनस zx ऐसा करके आएगा। और ये वाला का जो फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये वाला कट जाएगा, देखो ऊपर में 3 आ रहा है, नीचे आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये वाला फॉर्मूला होता है, तो उस हिसाब से इसको सोल्यूशन कर लोगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा देन कर लोगे। मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा घिंजी लग रहा है, लेकिन मैं अच्छे से बैच में पढ़ाऊंगा ना, तो आराम से तुम लोग देख पाओगे, सही से देख पाओगे। या ऐसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसलिए मतलब थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। मैं इस प्रॉब्लम को लेना चाहता हूँ 30 में से। देखो ये वाला बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम है। बहुत लोग लग सकते हैं कि सर मतलब हार्ड वाला प्रॉब्लम आप इजी बोल रहे हो, लेकिन देखो बहुत लोग को हार्ड लगेगा। जो भी क्लास 12 का स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी 12 दिया है, उनको तो इजी लगेगा, लेकिन तुम लोग मतलब डिप्लोमा कर रहे हो, तुम लोग को थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं कि नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वाला देखो एक बार समझ जाओगे। जैसे कि प्रॉब्लम है, क्या बोला गया है, dy/dx है इक्वल टू माइनस x/y, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, y4 इक्वल टू 3, मतलब कोई वैल्यू है जिसका a वाला मतलब x का वैल्यू x इक्वल टू 4, तब y का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, ऐसा बोला है। देन इसका सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन कौन सा होगा, जैसे सर्कल होगा, इलिप्स होगा, कैसे समझेंगे, देखो यार मैं करता हूँ।
सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसको सेपरेबल मतलब ऐसे ही y को इधर लेके जाओ तो ये वाला y dy हो जाएगा, और इधर चले जाओगे तो माइनस एक्स dx हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन मतलब इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, तो ये वाला हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर बाई 2 ले सकते हो ओनली बिकॉज ऑफ मतलब इंटीग्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट। तो इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये वाला मतलब 2 को हटाओ, आराम से चला जाएगा, तो क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो वैल्यू देके रखा था तो एक्स का वैल्यू क्या मतलब है, देखो 4 मतलब 16 हो जाएगा, प्लस ये वाला 3 मतलब 9, तो 16 9 25 मतलब सी का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना आ गया, सॉल्यूशन क्या आ गया एक्चुअली, सॉल्यूशन आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मतलब 5 का होल स्क्वायर। तो देख पा रहे हो कि यहाँ पे ना जो कॉन्सेप्ट है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मतलब सेम आ रहा है, जैसे कि इक्वेशन होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ए होता है तुम्हारा सर्कल का मतलब इक्वेशन होता है। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो दोनों पे मतलब जैसे कि ऊपर में भी और नीचे में, इसमें भी 5 जाएगा, इधर 5 जाएगा, इधर 5 इधर 5 मतलब ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन है तो ए वाला सर्कल हो जाएगा। तो अगर तुमको बेसिक पता होगा देन कर पाओगे, ऐसे बेसिक नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। देखो इसको सॉल्व करना नहीं पता तो कैसे कर पाओगे ना, तो ऐसा सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो ये इजी है, मतलब ये भी बहुत इजी है और ये भी बहुत इजी है, तो ऐसे मतलब काफी इजी वाला क्वेश्चन आता भी है, लेकिन थोड़ा सा करना पड़ेगा। और भी देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ, मैं कर पाऊंगा नहीं अभी राइट नाउ। ठीक है, जस्ट मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, जैसे बहुत बड़ा जो ये वाला दिखे लगता है ना कि बहुत लंबा वाला प्रॉब्लम है कैसे करोगे, मतलब ऐसा लग सकता है, लेकिन उतना प्रॉब्लम मतलब हार्ड वाला नहीं होता है एक्चुअली, सच में देखा जाए तो उतना हार्ड वाला नहीं होता है। यहाँ पे जैसा प्रॉब्लम देख पा रहे हो ये वाला जो प्रॉब्लम देख रहे हो ये भी बहुत ईजी वाला है, और डिफरेंशियल का थोड़ा बहुत सीख लोगे ना तो आराम से कर लोगे, गारंटी दे सकते हो कि आराम से कहीं ना कहीं कोई भी कर सकता है, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि भाई कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जस्ट दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, देन तुम कर सकते हो, और इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो देखो इतना ही मेरे को बोलना था कि भाई इतना सा इजी वाला सवाल आता है और तुम लोग घबरा जाते हो, लेकिन घबराने का कुछ है नहीं, अगर कोशिश करोगे देन भाई आराम से सारे के सारे प्रॉब्लम को कर पाना बहुत इजी है। ज्यादा स्कोर करना नहीं चाहिए भाई, 40 स्कोर कर लो सिलेक्शन हो जाएगा, और 40 में तो भाई मतलब 50 से लेके 100 तक रैंक आ जाएगा, मतलब पूरा रैंक के अंदर। ठीक है, तो इतना मैं बोल सकता हूँ, अगर मेरे को बिलीव हो रहा है देन एक बार बैच ज्वाइन करके देखो, पैसा बर्बाद नहीं होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और मेरे को भी देखो मैं ऑलरेडी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब लेके मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, मैं बीएड कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ता भी हूँ, और तुम लोग को मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, एबीसी सेंटर में पढ़ा रहा हूँ, और अलग से तब जब से मैं मेरा बैच नहीं था ऑनलाइन कुछ ना नहीं था तब भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता था, तो यार नॉलेज तो मेरे को है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, तो तुम लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, तुम्हारे पर डिपेंड करता है। ऑल द बेस्ट, बाय टाटा टेक केयर। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो भाई कमेंट में बता देना। ठीक है।